गुरुजी, कैलाश के बारे में मतलब मैं आपसे सवाल ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने हिमालय की यात्राएं की हैं, आपने उन चीज़ों को देखा है जो कि वाकई में हम आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या जो ये फिल्मों में या जो ये फिक्शन कह दी जाती है कि कैलाश पे कोई ऐसा शहर है, शंग्रीला या जो भी उसका नाम है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि कैलाश पर कोई ऐसा शहर बसा हुआ है? कुछ जो महायोगी हैं, जो सिद्ध हैं, उनके कोई ना कोई तो शिष्य रहे होंगे। हाँ, जो उनके पास बैठ के साधना करते हैं। बिल्कुल। और उनके साथ उन्होंने इन बातों को साझा किया होगा, बताया होगा। फिर वो बातें तैरती तैरती आगे तक पहुंची, फिल्म निर्माताओं तक भी पहुंची, तो उन्होंने इस पर फिल्में बनाई, कथाएं आगे चली। यानी कोई भी कहीं अगर सत्य है तो सत्य की सुगंध कहीं ना कहीं तैरती हुई पहुंच जाती है। वह जो जगत है एक भिन्न जगत है। मैंने कहा ना कि उस जगत की एक झलक भी अगर पानी हो तो थोड़ी साधना तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो उतरना पड़ेगा साधना। क्या क्या है कैलाश पर? देखो, वो जो क्षेत्र है, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके अंदर देखो भगवान शिव कैलाशपति बताए गए। अब मैं यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कहा ना कई बार का बताने की मनाही है। एक महायोगी के पास में बैठा था, उन्होंने बताया मुझे कि उस क्षेत्र में उन्होंने यात्रा की है, लेकिन शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर। हाँ, ध्यान में जाकर उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने देखा वहां पर साक्षात भगवान शिव की जो धारणा बताई गई है, जिस रूप में, ये उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां पर उस स्थान पर पहुंचकर कहते वहां ना मुझे सर्दी महसूस हो रही थी, ना गर्मी, ना सुख, ना दुख, ना दिन, ना रात, कुछ भी अनुभव से परे था वह क्षेत्र। उन्होंने मुझे बताया कि वो उस स्थान पर पहुंचे और वो जहां बैठे हुए वहां पर वो उसको अनुभव भी कर रहे हैं। शरीर उनका जहां बैठा है वहां वो सारे दृश्य को वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है। जैसे कि संजय ने धृतराष्ट्र को सारा दिखाया, वो वहां बैठा है, अपनी दिव्य दृष्टि से सारा हाल बता रहा है। तो वैसे वो महायोगी बता रहे थे कि पूरा का पूरा अनंत ब्रह्मांड के अनंत लोगों तक की यात्रा ये हमारा सूक्ष्म शरीर करके आ जाता है। सिद्ध पुरुष थे और उनके सानिध्य में बैठकर, ऐसे ऐसे महायोगियों के सानिध्य में बैठकर मुझे भी ऐसे अनंत अनुभव हुए हैं जिन्हें कि साझा किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि अभी एक छोटा सा प्रसंग साझा किया था, उस पर बहुत सारे लोगों की आपत्ति हो गई। क्यों आपत्ति हो गई? क्योंकि वो उसको अनुभव नहीं। अच्छा, एक छोटी सी घटना बताओ। मान लो तुम बैठी हो घर पर या हिमालय में ही गई, हिमालय के छोटे से पहले क्षेत्र में, भी हिमालय भी नहीं गई, ऋषिकेश तक चली गई। अब तुम बैठी हो उस वन के अंदर, जंगल में या गंगा के किनारे, और अचानक तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास कोई दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है, तुमसे बातचीत करती है, संवाद करती है। ध्यान से सुनना, तुमने उनसे खूब बातचीत की, उन्हें देखा, उन्हें महसूस किया, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया। अब तुम लौट कर आती हो, जिसको बताओगी वो कहेगा पागल हो गई है, कोई कहेगा इस पे भूत प्रेत आ गया है, अरे इसको दिखाओ, इसको बहुत मना किया था मत जा। लेकिन तुम तो देख कर आई हो, तुमने अनुभव भी किया, और निश्चित रूप से तुम लौट कर आकर किसी को नहीं बताओगी तो पागल कहलाओगी। क्या लोग कहेंगे कि इसको कुछ मानसिक बीमारी हो गई है, चिकित्सक को दिखाओ, तो बोलती बन। कबीर साहब कहते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठियायो। तो अगर आपको कोई डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसको कोशिश रहती है छुपा कर रखें। अब तुम मुझे यहाँ बुला के जबरदस्ती उगलवा रही हो, कुछ न कुछ कहो। लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि ये जो शरीर है, इस शरीर को यदि साधना हम आरंभ करें और संसार को आउट ऑफ फोकस कर दें अपने सिस्टम से, तो जो हमारा पूरा फोकस होगा वो डिवाइन एनर्जीज पर होगा। क्या डिवाइन एनर्जी माने जो इस पूरे वायुमंडल के अंदर हैं, जो तुमको वहां ले जाने में सहायक होती हैं उस क्षेत्र में। क्या डिवाइन एनर्जी हमारी मदद भी करती हैं? वही तो मदद करती हैं।
मदद भी नहीं करती, वही तो मदद करती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ होगा गुरुजी, या हुआ है कि हम कैलाश यात्रा जब करते हैं, बहुत बड़ी यात्रा कहलाती है जीवन में, मतलब मेरा बहुत बड़ा एक सपना है कि मैं कैलाश जाऊं, भले कैलाश पर्वत नहीं, कैलाश के दूर से दर्शन कर लूं। तो क्या कभी वहाँ जाने वाले लोगों को ऐसी कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि शिव की अनुभूति हुई हो, या उस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी की अनुभूति हुई हो जब वो बिल्कुल पास में होते हैं? निश्चित रूप से होती है, क्योंकि उस आभा मंडल में जब आप प्रवेश करते हैं, देखो एक चीज समझो कि जो भी यात्रा कर रहा है उस स्थान की, सब कुछ निर्भर करता है उसकी रिसेप्टिविटी पर, कि यात्रा करने वाला कितना रिसेप्टिव है। एक पहाड़ पर एक कुली भी चढ़ता है साथ में जो सामान लेकर, उसे कुछ होता ही नहीं, वहां चढ़ता है, ऊपर बैठ के अपना बीड़ी पी रहा है कहीं पर, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर आया है। लेकिन एक भक्त जाता है तो वो वहां से बहुत कुछ अनुभव लेकर लौटता है, बहुत कुछ ऊर्जा समेट कर लौटता है कि हमारी रिसेप्टिविटी कितनी, हम कितने रिसेप्टिव हैं। और जब हम रिसेप्टिविटी से जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए, कहते हैं ना, जीसस कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खटखटाओ वो खोलेगा। तो क्या तुम दरवाज़ा खटखटाने गए हो या घूमने फिरने गए हो? क्या हम कैलाश पर्वत सिर्फ इसलिए गए हैं कि सेल्फी लें, कुछ अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाल दें, लोगों को दिखाएं देखो हम कैलाश होकर आए? अगर उद्देश्य ये रहा, मैं अनेक ऐसे सीक्रेट मास्टर्स से मिला हूं, ग्रेट मास्टर्स के साथ, जिन्होंने कभी किसी को अपनी फोटोग्राफ लेने नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बातचीत नहीं। और उन्होंने मेरे साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी करवाई, और जिन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित हैं हमारी रिकॉर्डिंग डिस्क्लोज मत करना। और वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मेरे पास हैं, वो बातचीत, वो डायलॉग्स भी आज भी मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप उसको अपने चैनल पर, यूट्यूब पर डालिए, आपको कितना बड़ा वो मिलेगा, क्या कहते हैं, टीआरपी कहते हो आप, जो भी कुछ है, व्यूज़ में, हाँ जो भी व्यूज़ मिलेंगे, जो भी कुछ है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं डालना उनको, क्योंकि अभी तक मेरे भीतर से ही उनकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। उद्देश्य है कि जो सराउंडिंग लोग कह रहे हैं कि उन मिस्टीरियस मास्टर्स के साथ, ग्रेट मास्टर्स के साथ जो मेरे बातचीत हुई, उनको मैं डिस्क्लोज करूं। क्यों करूं? वो मेरे लिए है व्यक्तिगत रूप से, मैं उनको नहीं करूंगा। और भविष्य में कभी उन्होंने अनुमति दी तो मैं करूंगा। अभी एक की मैंने सिर्फ की थी डिस्क्लोज, अच्छा, वो 1 घंटे की है, जिनके साथ मेरी और उनकी बातचीत हो रही है। गुफा के अंदर बैठे हैं, बहुत अंधेरा है। तो जो एक भक्त था उसके पास उस समय मूवी कैमरा था, उसने जब खरीदा था उसे चलाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसने जैसे भी रिकॉर्डिंग की तो वो रिकॉर्डिंग मैंने 1 घंटे की वो यूट्यूब पर डाली, वो अपलोड की उनकी। तो वे जो बात बताते हैं, उसका एक घटना का मैं किस्सा बताता हूँ कि तपोवन है हिमालय में, एक ऊपर स्थान पर, वहां पर इतना अधिक प्रकृति का प्रकोप हुआ, बर्फ गिरने लगी, पहाड़ गिरने लगे, सब कुछ धंसने लगा, और उनका लौटना था कि वो लौटेंगे ही नहीं। तो वो जो संत थी वो वहां पर नीचे बैठ गई और उन्होंने कहा कि इनको लौट कर आना है, इनको सुरक्षित लेकर आओ। वो व्यक्ति भी आज मेरे पास आज उपलब्ध हैं, हालांकि वो जो संत हैं वो नहीं है अब शरीर में। तो उन्होंने कहा वो मैं तब तक अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूंगी जब तक कि लौट कर नीचे नहीं आएंगे, और इनको लेकर आओ। और जैसे वो बराबर किसी को निर्देश दे रही हैं कि इनको नीचे लेकर आना है, इनको बचा कर लाओ, इनको बचा कर लाओ। ये मेरे कहने से ऊपर गए थे, तो मेरे कहने से इनको वापस लाओ। और वो कहते हैं कि हम कैसे लौटेंगे हम नहीं जानते, लौटा ही नहीं जा सकता था वहां से। लेकिन उन्होंने कुछ दिव्यात्माओं को ये निर्देश दिया कि तुम्हें उनको लेकर आना है। और वो व्यक्ति आज भी हैं जीवित, जिनको वापस लेकर आए, आज भी वो मेरे संपर्क में हैं। तो वो बताते हैं हमारा वो जो अनुभव था, हमें ऐसा लगा कि कोई शक्ति जो है ना हमें संभाल कर लेके नीचे उतार रही है, वरना आ नहीं सकती थी। तो ये जो इन लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जिनको दिव्य ऊर्जाओं ने संरक्षित करके अपने साथ सुरक्षित करके, जैसे सुरक्षा घेरे में नीचे लाए, बचाया, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रमाण है ये उनके पास। तो वो जो जगत है हम उसको देख सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास देखने की वो क्षमता विकसित हो जाए।